subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम आईआईटी फॉर यू। स्वागत है सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त शिवम और फिर से स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं एएमयू 2021 का क्रैश कोर्स। तो दोस्तों अपनी लास्ट वीडियो में हमने देखा था सेट्स के बारे में पढ़ा था। तो सेट्स के हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो थी वो सारी की सारी डील कर चुके थे। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि जो अब रिलेशन चैप्टर हम स्टार्ट करने जाएंगे उससे पहले एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, ठीक है, जो है आपका वेन डायग्राम। उससे रिलेटेड हम कुछ कंसेप्ट को जानेंगे और उससे अब डील करते हैं। तो देखिए वेन डायग्राम से मैंने पहले बताया था आपको। तो वेन डायग्राम में जनरली है कि आपके पास ये है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि हमको सेट को अगर रिप्रेजेंट करना है उसके लिए हम यूज करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है। अब देखिए जब हम सेट्स के साथ डील कर रहे हैं तो हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस हैं जो कि हम डील करने वाले हैं। तो सबसे पहला आपके पास होता है यूनियन, यानी यूनियन ऑफ सेट। सेकेंड वन होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। एंड थर्ड वन होता है आपके पास कॉम्प्लीमेंटेशन, यानी कॉम्प्लीमेंट जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। देन आपके पास एक और आता है जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं जिनसे हमको डील करना है, ऑपरेशंस ऑन सेट, ठीक है। तो जैसे कि वेन डायग्राम से मैं आपको बता रहा था, वेन डायग्राम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको हर साल मिल जाता है, ठीक है। तो यानी कि आपके पास 1 से 2 क्वेश्चन इसमें मिल जाता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ले लीजिए, वेन डायग्राम बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ऑपरेशंस अगर हम पढ़ रहे हैं तो यूनियन क्या कहता है हमारे पास। यूनियन देखिए, अगर हम एग्जाम्पल लें कि सपोज एक सेट ले लेते हैं हम पूरा, ठीक है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए क्या होता है। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है हमको, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है आपके पास, जो होता है आपके पास यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। तो हमने बताया था यूनिवर्सल सेट क्या होता है, विच इज द सुपर सेट ऑफ एवरी सेट। यूनिवर्सल के अंडर ही आपके पास सारे सारे सेट्स आते हैं, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल हो गया जिसको हमको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के साथ हम इसको डिनोट कर रहे हैं। अब जो हमारे पास सेट्स हैं उनको हम सर्कल से डिनोट कर रहे हैं, सर्कल से हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर हम 3 सेट ले रहे हैं, ए बी सी, हम 3 सेट ले लेते हैं। दिस वन इज ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है आपका सेट का और जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो इस तरह के एक रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोल रहे हैं, वेन डायग्राम बोल रहे हैं, ठीक है। अब वेन डायग्राम हमारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर देता है। किस तरह से करता है कि देखिए हमारे पास कुछ ऑपरेशंस के लिए हमारे पास फॉर्मुलेज हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, हमने रिप्रेजेंटेशन कर दिया इसका, जो भी वैल्यूज लिखा है उसको हम नंबर्स की फॉर्म में यहां पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। बेसिक कंप्यूटेशन करके हम प्लस माइनस करके यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या बताते हैं आपके पास। सबसे पहले यूनियन के साथ डील करते हैं। तो यूनियन क्या कहता है आपके पास, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है कि सपोज ए सेट है आपके पास, एक सेट बी सेट है, इन दोनों के ऊपर आप यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको लिखेंगे ए यूनियन बी। तो ये जो सिंबल है आपके पास ये है यूनियन का। सिमिलरली इंटरसेक्शन की बात करें तो ये होता है ए, ये सेट जो आपके पास सिंबल है उल्टा यूनियन का आपका ये होता है इंटरसेक्शन का। कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपके पास, ए ये आपके डैश लगा दिया तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, या फिर इसको बोल सकते हैं ए और ऊपर बार लगा दिया, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट का रिप्रेजेंटेशन है। सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करें तो सपोज आपके पास एक सेट है ए, इसको हम डेल्टा लिख लिया, डेल्टा बी, तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस है। इसको जनरली आप क्या लिख सकते हैं, इसको ए माइनस बी भी लिखते हैं कुछ लोग, ठीक है। वैसे डेल्टा और ये दोनों आपका इक्विवेलेंट नहीं है, ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं होते हैं, लेकिन किसी किसी बुक में आपके पास डेल्टा रिप्रेजेंटेशन होता है, किसी में माइनस रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। दोनों का क्या होता है, ए डेल्टा बी लिखा है तो उसका मतलब होता है आपके पास कि ए माइनस बी, उसके बाद आपका यूनियन होता है और फिर होता है बी माइनस ए, वो होता है आपके पास सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस जनरली में वैसे ए डेल्टा बी होता है जिसकी वैल्यू होती है ए माइनस बी, और उसका फिर यूनियन ऑपरेशन होता है, फिर बी माइनस ए होता है, इस तरह का कुछ होता है, ठीक है। वो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब डील करेंगे उसके साथ। तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं। अब देखते हैं यूनियन क्या होता है। यूनियन की बात करते हैं, ठीक है। तो बना देने दीजिए इसको, फिर देखते हैं हम। देखिए यूनियन क्या होता है आपके पास। सपोज आप कर लीजिए ए सेट है आपके पास, ठीक। अब इसमें हमको ले लेते हैं एग्जांपल 1 2 3 एंड 4, और बी सेट लेते हैं
बी में आपके पास है 2 3 5 6। ठीक, अब हमको यूनियन परफॉर्म करना है, यूनियन करना है। तो देखिए यूनियन में क्या होता है, यूनियन में आपका कंसेप्ट आता है बोथ वाला, आइदर इन ए और आइदर इन बी और बोथ, तीनों आ जाता है इसमें। यानी कि या तो ए में है या बी में है या दोनों में है, तो इनको कंबाइंड कर देते हैं। तो देखिए ए यूनियन बी निकालने हैं, तो पहले तो आप ए के एलिमेंट लिख दीजिए, क्या है 1 2 3 4। अब इसके बाद देखिए बी के एलिमेंट लिखने हैं, तो बी के एलिमेंट लिख दीजिए, क्या है आपके पास 2 3 5 6। अब देखिए हम सेट की एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि सेट में जो एलिमेंट होते हैं वो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, यानी कि उनका रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। तो देखिए 2 3 दोनों में आ रहा है, तो उसको हम एक बार लिख दिए। ठीक, अब बचा क्या आपके पास 5 6, तो 5 6 लिख दीजिए। तो ये हो गया आपके पास ए यूनियन बी। ठीक, सिमिलरली इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन क्या कहता है आपके पास, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए ए और बी में कौन कौन सा कॉमन है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है 2 और 3, तो ये आ गया 2, 3। अगर कुछ कॉमन नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं उसको 5 से डिनोट करते हैं, अगर कुछ कॉमन नहीं होता, यानी कि नल कॉमन है आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या बोल रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, हमको यूनिवर्सल सेट की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि भाई हमारे पास एक सुपर सेट गिवन होगा, सुपर सेट अगर नहीं गिवन होगा आपके पास तो हम ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, अगर हमको सुपर सेट ही नहीं पता होगा तो उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो सुपर सेट हम मान लेते हैं, यूनिवर्सल सेट हमको गिवन है 1 से 10 तक। ठीक, जब 1 से 10 तक गिवन है आपके पास तो कॉम्प्लीमेंट निकलवा रहा है, तो ऐसे एलिमेंट जो यूनिवर्सल में प्रेजेंट है आपका और ए में प्रेजेंट ना हो। ठीक है, कहने का मतलब क्या कि यूनिवर्सल में से ए वाले को माइनस कर दीजिए, तो ए कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट यूनिवर्सल माइनस ए। ये फॉर्मूला आपके पास बन गया। तो देखिए इसमें आपके पास 1 2 3 4 है, क्या नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है और 10 नहीं है, तो ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब सिमेट्रिक डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो अब देखिए ए माइनस बी हम निकाल लेंगे। पहले खाली डिफरेंस देख लीजिए, ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी यानी कि ए के एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, इसमें से आपके पास बी वाले माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए 1 तो आएगा ही आएगा क्योंकि भाई 1 बी में नहीं है। अब देखिए 2 की बात करें तो 2 माइनस हो गया तो नहीं आएगा, 3 की बात करें 3 माइनस हो गया नहीं आएगा, 4 की बात करें तो 4 आएगा, तो 1 4 आपका ए माइनस बी की बात आ गया। अब बी माइनस ए देखें तो बी माइनस ए क्या आएगा, अब बी में से माइनस कर रहे हैं तो 2 माइनस हो गया, 3 भी माइनस हो गया, बचा क्या 5 और 6, बचा 5 6। अब सिमेट्रिक डिफरेंस की अगर बात करेंगे तो इन दोनों को यूनियन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 4 5 6 आ जाएगा आपके पास। तो ये बेसिक ऑपरेशंस हैं हमको जो कि सेट के साथ डील करने हैं। इनका वेन डायग्राम में क्या इंपॉर्टेंस है वो बताते हैं आपके पास। तो देखिए ये तो 3 सेट का एग्जांपल था, अगर 2 वाले को देखेंगे हम तो उसमें तो कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा कि ये आपके पास सेट का हो गया, ये ए सेट होगा, ये बी सेट हो गया। ठीक, इस तरह से आपका रिप्रेजेंटेशन होगा। अब देखिए 3 वाले का मैं कुछ आपको पास बताता हूं। ऑडियो वीडियो क्लियर है, वीडियो ठीक है। चलिए 3 वाले का हम एग्जांपल देखते हैं, पहले 2 से शुरुआत करते हैं। चलिए 3 से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, सिंपल रहेगा, एक बार में सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। तो ये सेट हम मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन से डील करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये यूनिवर्सल सेट हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नोट करिए आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, डाटा मैं लिख देता हूं आपके पास क्वेश्चन का, कि यूनिवर्सल सेट यानी कि हम मानते हैं कि एक हमारे पास क्लासरूम है, क्लासरूम में सपोज स्टूडेंट है आपके पास 100, तो यूनिवर्सल सेट कितना हो गया 100 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इन अ क्लास देयर आर 100 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच आपके पास जो एबीसी सेट जो है, एबीसी सेट जो है वो डील कर रहे हैं आपके पास। एक है फिजिक्स के लिए ए सेट, बी है केमिस्ट्री के लिए और सी है मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, तो हमारे पास डेटा क्या है, यूनिवर्सल सेट है यानी कि 100 स्टूडेंट्स का डेटा है, उसमें से ए बी सी है जो कि आपका ए डील कर रहा है फिजिक्स को, बी कर रहा है केमिस्ट्री को, सी कर रहा है मैथमेटिक्स को। अब क्या कह रहा है आपके पास कि हमको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है कि जो खाली मैथ पढ़ते हो, खाली मैथ लाइक करते हो, यानी कि स्टूडेंट हु लाइक्स ओनली मैथ,
ठीक है। सेकंड क्या है, खाली फिजिक्स और खाली केमिस्ट्री। अभी और भी ऑपरेशन देखेंगे, पहले इनके साथ डील करते हैं, ठीक। और क्या गिवन है आपको, गिवन ये भी है आपके पास कि जो ए यूनियन बी है, यानी कि द स्टूडेंट्स हु लाइक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो उनका डेटा गिवन है, वो आपके पास 40 स्टूडेंट्स। और जो आपके पास केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लाइक करते हैं, यानी कि बी यूनियन सी, वो है आपके पास 25 स्टूडेंट्स। और जो आपके पास केमिस्ट्री और फिजिक्स मैथ और फिजिक्स लाइक करते हैं, यानी कि सी यूनियन ए, वो है आपके पास 35, ठीक है। ये डेटा आपके पास है। तो हमको बताना है द स्टूडेंट हु लाइक्स ओनली मैथ, हु लाइक्स ओनली केमिस्ट्री एंड हु लाइक्स ओनली मैथमेटिक्स, ठीक है। चलिए, तो देखिए ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है आपके पास एन ए यूनियन बी, ये कार्डिनलिटी को डिनोट करता है, यानी कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स मैथमेटिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स, या फिर बोले हम उसके पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये डेटा आपके पास गिवन। अब अगर वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखिए ए यूनियन बी दिया है, तो देखिए यहां पे ए यूनियन बी वाला कौन सा पार्ट है, ए यूनियन बाई, ये देखो ये ए वाला आ गया पूरा और बी वाला भी आ गया, तो यही तो पूरा ए यूनियन बी आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट आ गया। अब इसमें अगर एक गौर फरमाई जाए आप, तो देखिए इसमें क्या चीज है, जब हम ए को डील कर रहे हैं तो इसमें देखिए ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये इसमें भी आ रहा है, ए वाले में भी आ रहा है और ये बी वाले में भी आ रहा है। तो यानी कि ये 2 बार आ जा रहा है। जब 2 बार आ जा रहा है तो हमको 1 बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम ए यूनियन बी को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, बेसिक सिंपल सा फॉर्मूला है कि एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला आपके पास ए यूनियन बी का, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, स्टार बना लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ए यूनियन बी, यानी कि ये जो डेटा गिवन हुआ है, ये सारे के सारे क्या है, ये 40 है, ठीक। एक चीज और इसमें मिसिंग है, वो नहीं निकाल पाएंगे अगर हम, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। 3 का डेटा है ना आपके पास, ठीक है। ये आपके पास है, सपोज कर लीजिए इसको 10, ठीक है। यूनियन हो गया आपके पास और इंटरसेक्शन वाला तीनों का ये कॉमन हो गया। अब एक चीज और, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी और एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, क्योंकि देखिए 3 वाले में थोड़ा टिपिकल हो जाता है, ठीक है। इसका डेटा भी आपके पास कुछ ना कुछ गिवन होगा, सपोज 5 मान लेते हैं सबका, तो मेरे पास कुछ डेटा नहीं है इसलिए हम 5 इसको सबको मान ले रहे हैं, ठीक। अब देखिए डेटा को फिल करिए। ए इंटरसेक्शन बी कौन सा वाला आ रहा है, देखिए ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, तो ये जो बचा है, ये जो पूरा बचा है, ये है इंटरसेक्शन बी। इसकी वैल्यू आपके पास 5, तो ये 5 हो गया, इसको लिख दीजिए यहां पर, ये 5 हो गया, ठीक। बी इंटरसेक्शन सी, ये बी है आपके पास पूरा, ये सी है, तो ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा वाला, ये जो आ रहा है ये 5 आ गया। ऐसी सी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, सी और ए, यानी कि ये और ये दोनों, तो ये क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब तीनों का इंटरसेक्शन जो, देखिए तीनों का इंटरसेक्शन जो आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है, ये वाला, इसकी वैल्यू हमको 10 दे रखी है, ठीक है। कुछ कम कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, ज्यादा हो जाएगी, 10 ज्यादा भारी, इसको 2 कर लीजिए, ठीक। इतना चीज है आपके पास। हमको फिर निकालना है खाली मैथ जो लाइक करते हैं, तो खाली मैथ का सिर्फ ये वाला है, देखिए ये वाला, इतना जो बचा, जो मैंने डार्क सर्कल किया आपके पास, शेडेड वाला रीजन ये वाला है। तो इसमें देखिए क्या आ रहा है आपके पास, ये पूरा ए यूनियन बी वाला पार्ट कहां गया, ए यूनियन बी वाला पार्ट ये गया। इसमें से हमको क्या माइनस कर देंगे, ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट, ठीक है। इसमें से हमको पहली बार क्या माइनस करना है, पहले तो माइनस करना है हमको ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट, क्योंकि ये 2 बार ऐड हो जा रहा है, ठीक। उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी वाला, क्योंकि ये भी ऐड हो जा रहा है, क्योंकि जब ये वाला पार्ट ले रहे हैं हम, इसमें देखिए ये वाला पार्ट 1 बार ऐड हो जा रहा है, ये वाला 1 बार ऐड हो जा रहा है और ये वाला 1 बार ऐड हो जा रहा है। तो 3 बार हम, एक बार ये माइनस करेंगे, एक बार ये माइनस करेंगे, एक बार ये माइनस करेंगे, देन उसके बाद जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो बीच वाला पार्ट है उसको भी माइनस करना
पड़ेगा। तो देखिए 40 माइनस 555 यानी कि 15 एंड देन -2। तो ये जो आपके पास आएगा 15 और 17, 40 माइनस 17 दैट इज 23। तो 23 इज द राइट आंसर। ये होगा आपके पास सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए। सिमिलर प्रोसेस हम अपनाएंगे फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ये 3 सेट वाला एग्जांपल हमने लिया है, तो थोड़ा काफी कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया। 2 सेट वाला लेते हैं तो वो ज्यादा इजी पड़ेगा आपके पास, ठीक है। वो भी हम बताते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला जो बताया था मैंने आपको, उस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए। देखिए वेन डायग्राम से क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। सेट बनाया हमने, ए सेट है, बी सेट है, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल की वैल्यू गिवन है 100 मान लेते हैं। ए का मान लेते हैं, फिजिक्स वाले हैं ये सॉरी ले लीजिए, न्यूज़पेपर लाइक करते हैं ये, ठीक है। और बी वाले हैं, बी वाले को बुक्स पढ़ते हैं वो, ठीक। अब हमारे पास डेटा गिवन है, डेटा क्या गिवन है कि भाई दोनों जो पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर और बुक्स जो पढ़ते हैं, वो हमारे पास है 60, ठीक। और जो दोनों ये या तो वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या वो बुक्स पढ़ते हैं या दोनों पढ़ते हैं, तो इनका डेटा है 60। और जो आपके पास सिर्फ और सिर्फ दोनों पढ़ते हैं वो है 20। तो हमको क्या बताना है कि खाली न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं वो कितने हैं। सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या हुआ, खाली न्यूज़पेपर यही पढ़ेंगे, इतने वाला, ठीक। इस पूरे की वैल्यू कितनी है, एन ए हमको नहीं पता, नहीं दे रखा, ठीक। ये दे रखा है 100 है पूरा पूरा, और ये ठीक है निकालते हैं हम, चलो ये 60 दे रखा है। ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, एन ऑफ ए यूनियन बी, इसकी वैल्यू है 60। फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हमको मालूम है ना, ए पता ना बी पता। अब हमको एक डेटा को मिसिंग है, ठीक है। तो सपोज ए ले लेते हैं हम, एन ऑफ ए वो है आपके पास इससे ज्यादा ही होगा 40, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास 40 है, ये पूरा जो है ये पूरा 40 है। और 40 वाले में से अगर आप इसको माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है, 40 वाले में से इसको माइनस कर दे रहे हैं इंटरसेक्शन वाले को, और ये आपके पास 60 है, तो ये वैल्यू निकल आ जाएगी, ठीक है। तो एन ऑफ बी कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 40 माइनस 20 और ये माइनस होगा 40। तो एन ऑफ बी कितना आ गया, एन ऑफ बी भी आपके पास 20 आ गया, ठीक है। तो 40 में से आप 20 अगर माइनस कर दे रहे हैं, ये 20 है और ये 40 है, तो सिर्फ और सिर्फ जो न्यूज़पेपर लाइक करते हैं वो कौन से होंगे आपके पास, 40 माइनस 20 दैट इज 20। तो 20 ऐसे पीपल्स हैं जो आपके पास सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर रीड करते हैं। और अगर सेम बुक्स की बात करेंगे जो खाली बुक करते हैं, तो बुक के लिए आपके पास कितने हैं, ये देखिए ये वैल्यू कितनी है, एन ऑफ बी अभी हम निकाली है 20, और 20 में से 20 माइनस कर दीजिए, तो 20 माइनस 20 दैट इज, ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो खाली की खाली बुक पढ़ता हो, ठीक है। तो ये डेटा के अकॉर्डिंग आपके पास आंसर आया है, ठीक है। तो जनरली मैंने सारा का सारा आपको कवर करा दिया। जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं इसमें इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके पास। 2 सेट वाले भी हो गए और 3 सेट वाले भी हो गए, दोनों हो गए, सारे के सारे ऑपरेशंस मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा था कि देखिए मैथमेटिक्स का हम डील कर रहे थे, तो मैथ्स में मैंने सेट जो था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब जो वीडियो आएगी आपके पास फिजिक्स से आएगी, तो अल्टरनेट चलेगा, एक चैप्टर आपका सेट का कंप्लीट होगा, देन उसके बाद आपका मैथमेटिक्स के साथ एक फिजिक्स का चैप्टर कंप्लीट होगा। तो दोनों को लेकर चलना है। और केमिस्ट्री का जो होगा आपका वीक में एक वीडियो आएगी, इससे ज्यादा नहीं आ पाएगी क्योंकि मैम आपका कुछ और चीजों में बिजी रहती है, ठीक है। तो इस तरह से आपका शेड्यूल रहने वाला है। और आप बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे आपको और वीडियो चाहिए, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछिए। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। थैंक यू।